ये साल 2001 की बात है, जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। तब जम्मू कश्मीर में गरीबों के लाभ की बात करके रोशनी एक्ट पास हुआ था और अब 19 साल बाद पता चला है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ही इस रोशनी एक्ट के बड़े लाभार्थियों में से एक हैं। गरीबों को जमीन मिले, जो आम कश्मीरी परेशान है उनको मिले, उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन सरकारी जमीन, फॉरेस्ट लैंड, इसको लेकर लोग बेनिफिशरी बनते हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं। ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है। रोशनी एक्ट घोटाले के लाभार्थियों की जो लिस्ट कोर्ट के आदेश पर सार्वजनिक कर दी गई है, उसमें 3 बार के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम काले अक्षरों में दर्ज है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जम्मू के सुंजवान में उनका जो निजी घर है वो जंगल की जमीन पर बना है। ये घर कुल 10 कनाल जमीन पर बना है, जिसमें से 7 कनाल सरकारी जमीन है। आरोप यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने रोशनी एक्ट का गलत फायदा उठाकर 7 कनाल जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। वन विभाग के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला के कथित कब्जे वाली सरकारी जमीन की मौजूदा कीमत 10 करोड़ रुपए के आसपास है। फारूक अब्दुल्ला द्वारा रोशनी एक्ट के दुरुपयोग पर आज देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विस्तार से प्रकाश डाला है। 98 में फारूक साहब ने 3 कनाल जमीन खरीदी कई लैंड ओनर्स से। उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ये प्राइवेट डील थी प्लॉट नंबर 21 में, खसरा नंबर 21 में, जो सुंजवान गांव है जम्मू में। लेकिन खरीदा 3 कनाल, कब्जा किया 7 कनाल, और जो 7 कनाल था वो सरकारी जमीन और फॉरेस्ट की जमीन थी। अपना घर तो छोड़िए जनाब, फारूक अब्दुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने रोशनी एक्ट की आड़ में अपनी बहन का घर भी बसाया है। इस लंबी सूची में फारूक अब्दुल्ला की बहन सुरैया मट्टू का नाम भी शामिल है। उन्होंने भी इस एक्ट के तहत 3 कनाल 12 मरला भूमि अपने नाम की। आरोप है कि भूमि अधिग्रहण करते समय उन्हें राजस्व विभाग को जो 1 करोड़ रुपए जमा कराने थे, ब्याज तक नहीं चुकाए। लगता है कि सुरैया मट्टू ने मुख्यमंत्री की बहन होने का पूरा लाभ उठाया है। आखिरकार ये योजना किसके लिए थी? गरीब की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए, रोशनी प्रोजेक्ट लाने के लिए, कि इन भ्रष्ट नेताओं के घर रोशन करने के लिए और इनको अरबों रुपए की जमीन दिलाने के लिए था? रोशनी एक्ट के जरिए फारूक अब्दुल्ला ने अपने घर परिवार को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन उनकी तारीफ भी होनी चाहिए, क्योंकि घर परिवार के चक्कर में वो अपनी पार्टी को भी नहीं भूले। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कार्यालय भी सरकारी भूमि पर बना हुआ है। ये भूमि 3 कनाल 16 मरले के करीब है। रोशनी एक्ट लागू होने पर पार्टी ने ये भवन अपने नाम पर करवा लिया था। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर स्थित नवाई-ए-सुबह ट्रस्ट का कार्यालय भी सरकारी भूमि पर बना है। ये भूमि भी 3 कनाल 16 मरले के करीब थी, जो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का निजी निवास स्थान है यहाँ पर जम्मू में, जो कि सुंजवा बठिंडी इलाके में स्थित है। और जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, उनके खिलाफ जो आरोप है, उनके खिलाफ आरोप ये है कि उन्होंने यहाँ पर जो है वन भूमि पर अतिक्रमण किया है और उसी भूमि पर उन्होंने ये मकान बनाया है। अगर नाम आया है तो वो भी जांच के दायरे में आएगा। वो गवर्नमेंट लीज्ड लैंड थी, उसको कन्वर्ट शायद किया है रोशनी के तहत, तो वो देखना पड़ेगा। वो जांच एजेंसी देखे कि क्या वो गैर कानूनी था, क्योंकि एक कानून के तहत वो हुआ है और उसमें कोई कंसेशन भी नहीं ली गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होते हुए फारूक अब्दुल्ला ने रोशनी एक्ट के जरिए जमीन पर अवैध कब्जे के कारोबार को जब निजी तौर पर बढ़ावा दिया, तो सियासतदानों और अफसरशाही में तो सरकारी जमीनें हथियाने की होड़ ही मच गई। दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि फारूक अब्दुल्ला की देखा देखी कई अन्य नेताओं, पूर्व मंत्रियों, नौकरशाहों, व्यापारियों और यहाँ तक कि कुछ न्यायाधीशों तक ने भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे करना शुरू कर दिया। रोशनी एक्ट घोटाले के प्रमुख लाभार्थियों की पूरी लिस्ट आज कानून मंत्री देश के सामने लेकर बैठे थे। तो एनसी के कांग्रेस लीडर एक थे, सैयद अली अखून, उन्होंने भी गवर्नमेंट में 1 कनाल लैंड पर इंक्रोच किया।
एक फॉर्मर जज और उनके बेटे हैं, एक आफ्ताब अहमद मीर हैं, कई लोग का नाम इस तरह से आना शुरू हुआ। लगता है कि जम्मू कश्मीर की जमीन बस इंक्रोचमेंट के लिए ही बनी हुई थी। वैसे फारूक अब्दुल्ला ने खुद पर लगे सारे आरोपों को खारिज किया है। उन्हें लगता है कि ये उन्हें परेशान करने की साजिश है। उन्होंने आरोपों को नजरअंदाज किया और डीडीसी चुनाव पर फोकस किया है। हमवतनों, इलेक्शन का ब्यूगल बज गया है। मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं, आपसे अलायंस कैंडिडेट्स को ही वोट दीजिएगा। जो दूसरे खड़े हुए हैं और कहते हैं वो अलायंस के हैं, वो अलायंस के नहीं हैं, वो अलायंस के दुश्मन हैं। फारूक अब्दुल्ला भले ही नजरअंदाज करें, लेकिन डीडीसी चुनाव से ठीक पहले रोशनी एक्ट घोटाले का खुलासा उनकी सियासत में फैले अंधेरे को और ज्यादा गहरा कर सकता है। मौजूदा वक्त की राजनीति ने इस जमीन घोटाले में नाम सामने आने के बाद हर किसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जम्मू कश्मीर में आम लोगों के नाम पर रोशनी एक्ट बनाकर रोशनी देने के नाम पर कैसे पैसों की जमकर बंदरबाट हुई और जमीनों की खरीद फरोख्त की गई। माना यही जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में कई और नामों का अगर खुलासा हो तो हैरान मत होइएगा। चित्रा त्रिपाठी, आज तक।